टाइटल जादुई किताब और एक छात्र की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा छात्र अजय रहता था। अजय का मन बहुत ही मेहनती और समझदार था, लेकिन उसके पास साधन बहुत कम थे। उसका घर एक साधारण सा घर था और उसकी शिक्षा भी गांव के सामान्य स्तर की थी। गांव के स्कूल में कोई अच्छी किताबें नहीं थी और शिक्षक भी बहुत पुराने तरीके से पढ़ाते थे। अजय ने हमेशा अपने जीवन में कुछ अलग करने का सपना देखा था, लेकिन उसके पास वह अवसर नहीं था। उसका सपना था कि वह एक दिन अपनी मेहनत से अपने गांव को एक नई दिशा दे सके। वह अक्सर सोचता था, क्या एक दिन मुझे भी अपनी मेहनत का फल मिलेगा? क्या मेरे पास भी वो कुछ विशेष होगा जो मुझे इस कठिन जीवन में सफलता दिला सके? मगर उसे ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आता था। एक दिन जब अजय बागीचे में खेल रहा था, तो उसकी नजर कुछ अजीब सी चीज पर पड़ी। वह एक पुरानी किताब थी जो जमीन में आधी दबी हुई थी। वह किताब देखकर अजय का मन बहुत उत्सुक हुआ, क्योंकि उस किताब की चमक कुछ अलग ही थी। उसने किताब को बाहर निकाला और उसे ध्यान से देखा। जैसे ही उसने किताब को खोला, एक हल्की सी चमक उसके चेहरे पर पड़ी और अचानक किताब से एक रहस्यमयी आवाज आई। तुम्हारी मेहनत और इच्छा शक्ति को देखकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं ये जादुई किताब हूं और इसमें जो कुछ भी लिखा है वह सच हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना, इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। अजय ने हैरान होकर किताब को फिर से खोला। अंदर उसे न केवल अपनी पढ़ाई के विषयों के बारे में जानकारी मिली, बल्कि किताब ने उसे संसार के गहरे रहस्यों के बारे में भी बताया। किताब में वह सब कुछ था जो अजय को कभी नहीं पता था। गणित, विज्ञान, साहित्य, कला और दर्शन, हर एक विषय में इतनी गहरी जानकारी थी कि अजय को लगा जैसे उसके दिमाग में बाढ़ सी आ गई हो। किताब से वह हर सवाल का जवाब पा सकता था। वह दिन रात किताब के पन्ने पलटने में व्यस्त रहने लगा। समय के साथ अजय के ज्ञान में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। वह अब गांव का सबसे बुद्धिमान छात्र बन चुका था। उसकी बातों को लोग सम्मान देने लगे और उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे, क्योंकि वह ऐसा ज्ञान रखता था जो किसी सामान्य इंसान के पास नहीं हो सकता था। उसके पास हर समस्या का हल था और उसने अपनी शिक्षा से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने गांव की भी मदद की। लोग उसे गांव का जादूगर मानने लगे थे। लेकिन एक दिन अजय ने सोचा कि क्यों न वह इस किताब का और ज्यादा फायदा उठाए। उसने सोचा, अगर मैं इस किताब से अपनी स्थिति और बेहतर बना सकूं तो क्या बुरा है? और उसने किताब से आदेश दिया, मुझे राजा बना दो ताकि मैं सबका नेतृत्व कर सकूं और दुनिया में अपनी शक्ति का एहसास करवा सकूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, किताब ने उसे एक शानदार महल में परिवर्तित कर दिया। वह महल के उच्च सिंहासन पर बैठा और उसकी चारों ओर समृद्धि और ऐश्वर्य था। वह खुद को बहुत खुश और शक्तिशाली महसूस करने लगा। हर कोई उसकी सेवा में था और वह हर किसी से इज्जत पा रहा था। अजय को लगा कि उसने अपनी जीवन की सबसे बड़ी सफलता हासिल कर ली है। लेकिन समय बीतने के साथ अजय को महसूस हुआ कि यह ऐश्वर्य और शक्ति उसे सच्ची खुशी नहीं दे पा रहे थे। वह भले ही राजा बन चुका था, लेकिन वह अंदर से खाली था। महल में रहते हुए उसे कभी किसी से सच्ची दोस्ती नहीं मिली और उसकी सफलता के बावजूद वह अकेला महसूस करता था। उसकी सारी ताकत और ऐश्वर्य उसे राहत नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उसे अब यह एहसास हुआ कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में होती है। अजय ने महसूस किया कि जो चीजें वह खो चुका था, वे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। पुराने दिन जब वह गांव में अपने दोस्तों के साथ खेलता था और जब वह सिर्फ एक छात्र था, उसे याद आया कि उन साधारण दिनों में उसे सच्ची खुशी मिलती थी। राजा बनने के बाद वह अपनी जड़ों से दूर हो गया था और उसकी जिंदगी के सबसे बहुमूल्य चीजें भी खो गई थी। एक दिन उसने जादुई किताब को खोला और उससे कहा, मुझे वापस मेरे पुराने जीवन में लौटा दो। मैं अब समझ गया हूं कि सच्ची खुशी के लिए शक्ति और ऐश्वर्य नहीं, बल्कि सरलता और सच्चे संबंधों की जरूरत होती है। किताब ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे वापस उसी पुराने गांव में लौटा दिया। अब वह फिर से वही साधारण मेहनती छात्र बन चुका था, लेकिन इस बार वह अपने जीवन को पूरी तरह से समझ चुका था। उसने जाना कि अगर जीवन में खुश रहना है, तो न केवल ज्ञान, बल्कि सच्चे रिश्ते, मेहनत और आंतरिक संतोष भी जरूरी है। सीख, असली खुशी और सफलता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि, साधारण जीवन और सच्चे रिश्तों में होती है।